डियर क्लासेस, आज हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 2 प्रोडक्टिविटी चैप्टर डिस्कस करेंगे। आप इस चैप्टर में देखेंगे कि कंपनी में जो प्रोडक्शन होते हैं तो बेस्ड ऑन प्रोडक्शन कैसे होते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को कैसे हम लोग तैयार करते हैं और वह फाइनल प्रोडक्ट फिनिश्ड प्रोडक्ट बनने के बाद वह मार्केट में कैसे सेल होने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एटीएम ऑथेंटिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय अ कस्टमर बाय एंटरिंग। अगर सपोज आप कोई भी कस्टमर अगर कोई एटीएम में जाता है और उसके पास क्या चीज होना चाहिए, दैट इज कैश होना चाहिए, आईएफसी कोड होना चाहिए या पिन होना चाहिए या केवाईसी नो योर कस्टमर। अगर किसी भी कस्टमर को पैसा विड्रॉ करना हो तो वह किनका प्रयोग करेगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पिन का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है एक्सक्लोनमस टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टाइम मशीन एंड ऑटोनोमस टाइम मशीन। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी जो है वह है आपका करेक्ट आंसर। सेकंड, दैट इज थर्ड क्वेश्चन है, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू डैश। अगर किसी कंपनी में प्रोडक्शन अगर कम होगा तो यह इससे क्या होगा? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो प्रोडक्टिविटी? जॉब सिक्योरिटी, क्या इससे आपका जॉब सिक्योर नहीं रहेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगा? डिक्रीज इन द जीडीपी एंड पर कैपिटा, आपका दो चीज डिक्रीज हो जाएगा, एक जीडीपी डिक्रीज हो जाएगा और सेकेंडली पर कैपिटा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि पर कैपिटा इनकम क्या होता है। द एवरेज इनकम विच इज अर्न बाय अ पर्सन इन द गिवन स्पेसिफिक टाइम, या फिर हमें इसे ऐसे भी बोल सकते हैं टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन। वहां पे कितने लोगों का टोटल इनकम कितना है एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। अगर इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे तो पर कैपिटा इनकम, एक इंडिविजुअल का कितना इनकम है वह हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा, क्या आमदनी के स्रोत हैं। और सेकंड है जीडीपी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल मोनेटरी और द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स और द सर्विसेज, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। टोटल मोनेटरी वैल्यू क्या है या मार्केट वैल्यू क्या है उस फिनिश प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का, ठीक है, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में। तो हम लोग इससे डिफाइन क्या करते हैं, जीडीपी। अगर याद रखिएगा जीडीपी जो होता है वो किसी भी कंट्री का फिनेंशियल स्टेटस बताता है। इफ देर इज अ इंक्रीज इन जीडीपी देन मीन्स पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से जीडीपी इंक्रीज होता है, और जीडीपी इंक्रीज होता है मीन्स देर इज अ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। जैसे इंडिया जो है वह एक डेवलपिंग कंट्री है, जापान एक डेवलप्ड कंट्री है, और कुछ ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड है। तो हम लोग इसमें जो पता करते हैं कि या विकसित देश है, विकसित देश है, विकासशील देश है, अविकसित देश है, वह हम लोग डिफाइन करते हैं उस कंट्री के फिनेंशियल स्टेटस को देखते हुए। इससे पता चलता है कि उस देश का जीडीपी क्या है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज इन द जीडीपी पर कैपिटा इनकम। तो अगर प्रोडक्शन अगर कम होगा तो इससे क्या होगा, इट विल डिक्रीज इन द जीडीपी एंड द पर कैपिटा इनकम। जीडीपी को भी वह घटा देगा और पर कैपिटा इनकम को भी वह घटा देगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डैश। प्रोडक्शन को अब हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट, आउटपुट डिवाइडेड बाय स्किल ऑफ वर्कमैनशिप, या इनपुट डिवाइडेड बाय स्किल ऑफ वर्कमैनशिप। याद रखें दोस्तों, यहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन के विषय में बात कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट को बनाने से पहले हमें किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, मैन पावर की आवश्यकता होती है, मशीन की आवश्यकता होती है। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम अंडर एन इनपुट। जब प्रोडक्ट बनकर फाइनल फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज द आउटपुट। सो हम लोग प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं, जैसे कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के क्या फायदे हैं, व्हाट इज द एडवांटेज।
सो पहला है रिडक्शन इन द ऑपरेशन टाइम, क्या यह ऑपरेशन टाइम को घटा रहा है। हाई इनिशियल कॉस्ट, ये स्टार्टिंग का जो कॉस्ट है, जो प्रोडक्ट को जो बनाया जाता है उसकी जो स्टार्टिंग की जो कॉस्ट होते हैं, क्या हुआ कॉस्ट को वो इंक्रीज कर दे रहा है। अनप्रिडिक्टेबल डेवलपमेंट कॉस्ट, जो प्रोडक्ट को बनाए जा रहे हैं उसके डेवलपमेंट के लिए हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते, जांच पाते हैं कि इसका कितना कॉस्ट होगा, स्टार्टिंग कॉस्ट क्या होगा। एंड द लास्ट वन इज दैट इज द सिक्योरिटी थ्रेट। तो इनमें से देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन, स्वचालित के लिए जितने भी ऑटोमेशन आजकल देख रहे हैं कि हम लोग बहुत सारे मशीन आ गए हैं जो कि यहाँ मैन पावर को रिड्यूस किया जा रहा है, मैन एफर्ट को रिड्यूस किया जा रहा है एंड द प्रोडक्शन इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। तो ऐसे ऑटोमेशन के एडवांटेज से क्या होगा, इट विल रिड्यूस दी ऑपरेशन टाइम। कैसे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट को बनने में पहले 10 घंटा लगता था, अब वही प्रोडक्ट क्या है मशीन के द्वारा कम समय में बनेगा। इट विल टेक मैन इज ऑल्सो लेस रिक्वायर्ड एंड टाइम इज ऑल्सो लेस रिक्वायर्ड। एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन में टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और मैन पावर भी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए रिड्यूस ऑपरेशन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन ऑफ पीपल इन अ लेबर फोर्स। टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं, 125 मिलियन पीपल एंड 100 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड। 125 मिलियन पीपल में 100 पीपल लोग ऐसे हैं जो रोजगार से जुड़े हुए हैं एंड 25 पीपल ऐसे लोग हैं जो रोजगार से नहीं जुड़े। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो बेरोजगारी का जो रेट है वह क्या होगा। तो यहाँ पे एक मैथ सॉल्व करना है आपको परसेंटेज प्रतिशत चैप्टर से। पहला हमें फाइंड करना है अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग एम्प्लॉयड नहीं है बेरोजगार हैं, तो 25। तो हम लोग अंश में लिखेंगे 25 और टोटल कितने पॉपुलेशन है वहां पे, तो 125 मिलियन पीपल। सो 25 डिवाइडेड बाय 125 और इसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100, 25/125 इंटू 100 अगर हम लोग करेंगे तो मैथमेटिकली सॉल्व करने पर ऑप्शन नंबर बी 20% आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच मार्केट डिटरमाइन द रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट। बता हुआ कौन सा मार्केट है जो वेजेस, रियल वेजेस एंड एम्प्लॉयमेंट के विषय में बताता है। क्या हुआ कैपिटल मार्केट है, लेबर मार्केट है, मनी मार्केट है या गुड्स मार्केट है। हम लोग यहाँ पे वेजेस किसे देते हैं, वेजेस और सैलरी इज गिवन टू अ एम्प्लॉई, किसी हम लोग लेबर को देते हैं। तो यहाँ पर जो कौन सा मार्केट हो जाएगा, लेबर मार्केट, ऑप्शन नंबर बी। Next question, which one is used for measure the economic performance of a whole country or a region। इनमें से कौन से दिए गए ऑप्शन है जो किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, किसी भी कंट्री के फिनेंशियल स्टेटस को वह बताता है। क्या वह KYC नो योर कस्टमर है, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, TFP है या फिर ATM। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे। क्यों, क्योंकि वह कंट्री का फिनेंशियल स्टेटस को बताता है। किसी भी कंट्री का जो GDP, अगर GDP बढ़ रहा है इट मींस देयर इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है तो GDP बढ़ रहा है, GDP अगर बढ़ रहा है तो देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, देश का इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, इट मींस फिनेंशियल स्टेटस ऑफ दैट कंट्री इज वेरी स्ट्रॉन्ग। देयरफॉर GDP जो है जिसे हम लोग कहते हैं टोटल मॉनेटरी या मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश गुड्स और द सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी GDP डिफाइन करता है किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ अ प्योर रिस्क। इनमें से दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो प्योर रिस्क में नहीं आता है। प्रॉपर्टी रिस्क, सेकेंड है टेक्नोलॉजी रिस्क, थर्ड है लाइबिलिटी रिस्क जो आपका दायित्व है, एंड द लास्ट वन इज अ पर्सनल रिस्क। तो याद रखिए सबसे बात तो रिस्क इज अ रिस्क, सभी काम को करने में रिस्क है, लेकिन इसमें बोला कि कौन सा प्योर रिस्क में नहीं आता। इनडायरेक्ट तो रिस्क है बट देयर इज नॉट अ प्योर रिस्क। तो यह है करेक्ट ऑप्शन, इसमें हो जाएगा टेक्नोलॉजी रिस्क, क्योंकि इस
जब तक कोई भी लेटेस्ट वर्जन अपडेट हो जाएंगे तो उसमें क्या एक रिक्स है, क्या रिक्स है कि हम लोग किसी को कार्य को कर रहे हैं सडनली वह एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सडनली टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कुछ नया अपग्रेड हो गया। अब आपको क्या होगा कि अब आपको उस टेक्नोलॉजी आप उस अपग्रेडेशन के साथ अब आपको काम करना पड़ेगा। सो देयर इज अ नॉट अ डायरेक्ट रिक्स, तो वह है आपका टेक्नोलॉजी रिक्स। So, option number technology risk is the correct answer. Next, which one of the following is not an objective of incentive? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि incentive वर्ड से आप क्या समझते हैं। Incentive होता है a thing that motivates or encourages someone to do something. Incentive एक वर्ड है जो एक किसी भी वर्कर को रिवॉर्ड के तौर पर या उसके परफॉर्मेंस के तौर पे बेस्ड ऑन दी प्रोडक्शन, अगर कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम कर रहा है तो प्रोडक्शन बेस्ड पे उसे इंसेंटिव मिलता है, एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज पेड टू अ वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द सेट ऑफ अ टारगेट प्रोडक्ट। सपोज अगर किसी वर्कर को किसी कंपनी में 500 प्रोडक्ट बनाना था दैट स्पेसिफिक टाइम में और उसने 600 प्रोडक्ट बना दिया, तो एक्स्ट्रा 100 जो उसने प्रोडक्ट बनाया दैट विल बी गिवन इन द मॉनेटरी टर्म और इन द फॉर्म ऑफ ए इंसेंटिव एंड दिस इज बेस्ड ऑन द इसमें से कौन सा ऐसे फैक्टर जो इंसेंटिव के उद्देश्य में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। ये इंसेंटिव के ऑब्जेक्टिव में नहीं आते हैं, बाकी सभी जैसे हाई आउटपुट, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट होगा, वेस्ट जो होगा वह हमेशा रिड्यूस होगा और क्वालिटी भी क्वालिटी कंसर्न प्रोडक्ट बनेगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हाई कॉस्ट प्रोडक्शन जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ केवाईसी फॉर्म। आप बैंक में जाते हैं और अपना केवाईसी अपडेट करते हैं, नो योर कस्टमर, तो यहाँ पे कौन सा ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, मीन्स इसका यूज नहीं है या नहीं भी रहेगा, बाकी अदर डॉक्यूमेंट रहने से आपका काम हो जाएगा। पहला ऑप्शन है वोटर आईडी कार्ड, सेकंड है राशन कार्ड, थर्ड है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र और लास्ट है दैट इज इनकम सर्टिफिकेट आय प्रमाण पत्र। तो देखेंगे जब भी बैंक अकाउंट ओपन हम लोग करते हैं तो वोटर आईडी कार्ड रिक्वायर्ड होते हैं, राशन कार्ड भी रिक्वायर्ड होते हैं, रेजिडेंशियल भी रिक्वायर्ड होंगे। यह कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो केवाईसी अपडेट करने के लिए हमें इनकम सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई भी आवश्यकता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इनकम सर्टिफिकेट विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, इनमें से कौन सा ऐसा पीरियड है जो रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ होता है, तो हमेशा याद रखें इन पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देयर आर 5 स्टेज। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज इंट्रोडक्शन जिसे हम लोग बर्थ स्टेज भी कहते हैं, सेकंड में है वह है ग्रोथ स्टेज, थर्ड है मैच्योरिटी स्टेज, फोर्थ है डिक्लाइन स्टेज और लास्ट है ऑब्सिलेंस स्टेज। तो यह 5 स्टेज होते हैं जिसे पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहला कोई भी प्रोडक्ट का बर्थ होता है, वह प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार बनकर आता है तो वह प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन है या फिर बर्थ है। सेकंड जब वह प्रोडक्ट मार्केट में आने लगता है, सेल होने लगता है, तो उस प्रोडक्ट का सेल बढ़ जाता है, सेल इंक्रीमेंट हो जाता है, सेल इंक्रीज हो जाता है, दैट प्रोडक्ट इज इन द ग्रोथ स्टेज। फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे कस्टमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, कस्टमर सबसे ज्यादा यूज करेंगे, वहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल होगा, दैट स्टेज इज नोन एज द मैच्योरिटी स्टेज। फिर कुछ दिनों के बाद कट थ्रोट कंपटीशन होने के कारण वह प्रोडक्ट का सेल थोड़ा डाउन हो जाएगा, दैट इज नोन एज डिक्लाइन स्टेज। अब वह प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, दैट स्टेज इज नोन एज डिक्लाइन स्टेज। एंड द लास्ट वन इज ऑब्सिलेंस, मींस मार्केट में वह आउटडेट हो जाता है, वह प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रहता, वह बाहर ही निकल जाता है। So there are 5 stage in a PLC product life
साइकिल। अब हमारा क्वेश्चन है विच स्टेज इज अ पीरियड ऑफ रैपिड रेवेन्यू ग्रोथ, इनमें से कौन सा ऐसा पीरियड है जो सबसे फास्ट ग्रोथ करता है, रेवेन्यू को सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला कौन सा स्टेज है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ स्टेज, ऑप्शन नंबर ए। सो नमस्कार एक बार फिर से दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आप सब जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप सभी को रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारा इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को वॉच करें एवं कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू टू ऑल व्यूअर।